और अब बात करते हैं आखिरकार कब मिलेगी अरविंद केजरीवाल को राहत। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है और ईडी ने कानून का पालन किया और उसके पास हवाला, ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हो उठी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। कहावत होती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब कम से कम इस निर्णय के बाद इस प्रकार के अनर्गल बयान देने से बाज आना चाहिए। वही कोर्ट संजय सिंह को बेल देता है तो लोकतंत्र की विजय है, और वही कोर्ट केजरीवाल जी को दोषी मानता है तो लोकतंत्र समाप्त है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की और बीजेपी बल्लियां उछलने लगी। दलील ये कि अब तो अदालत ने भी केजरीवाल को गुनाह में शामिल मान लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों के आधार पर मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने की साजिश रची गई। जो तथाकथित एक्साइज केस में हुआ है, उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है। इसका आधार ही झूठ है। के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है, उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया, तो साथ ही यह भी कहा कि ईडी ने कोर्ट के सामने मनी ट्रेल के सबूत भी पेश कर दिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं जिससे ईडी का पक्ष मजबूत हो गया। जाहिर है इससे केजरीवाल की परेशानियां बढ़ गई हैं। मसलन फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है। सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर होता है। दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल है। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। कोर्ट नहीं मानता कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच नहीं, ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच है। कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक वजहों का प्रभाव नहीं। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। दस्तावेज के मुताबिक ईडी सही है। 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के रिमांड में भेजा था।
23 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। 3 अप्रैल को दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ये हास्यास्पद है। लेकिन ईडी के वकील ने केजरीवाल की दलीलों को बेदम बताते हुए कहा कि अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है। जाहिर है हाईकोर्ट को ईडी की दलीलों में दम दिखा और उसने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले से बल्लियों उछल रही बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रही है। लेकिन केजरीवाल के सिपहसालार पूछ रहे हैं कि जिनकी गवाही को आधार बनाकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उससे करोड़ों का चंदा लेने वाले बीजेपी के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? और अगर इसी तरह चुनाव के समय विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या रह जाएगा? आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं अब तक एलजी ने चिट्ठी लिखी, जांच की? क्या कारण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने के बावजूद, जिस कंपनी का मुनाफा जीरो है, जिस कंपनी का मुनाफा घाटे में है, मुनाफा तो छोड़िए, जो कंपनी घाटे में चल रही है वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपको चंदा दे रही है। जो फर्जी कंपनियां कागजों में बनी हैं वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है। बचने की जितनी भी गुंजाइश करिए, बचने का कोई रास्ता अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी कोई ये कहेगा कि जब फला फला क्लॉज के तहत एलजी पूछेंगे तब हम इस्तीफा देंगे। ये वो जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा दो, आज कहते हैं हाई कोर्ट से निर्णय के बाद भी इस्तीफा न दो। अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके, शिबू सोरेन जी से लेके, डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी, ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। पूरा का पूरा केस, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में ऐसा कोई भी केस हो जहां पे केवल आप सरकारी गवाहों के आधार पे, मैं तो बोल रहा हूं चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी आप जेल में बंद कभी नहीं किया होगा कि किसी ने बयान दे दिया कि हाँ जी ये तो पॉकेट मार है, इसको जेल में बंद कर दो। लेकिन आप एक देश की वन ऑफ द टॉप पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम नेतृत्व को बंद कर दिया। क्यों? भाई साहब, सरकारी गवाह ने बयान दिया है। गवाहों को डरा के धमका के ईडी ने झूठे बयान लिए हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने केजरीवाल के अहंकार को चूर चूर कर दिया। लेकिन केजरीवाल के कारकुन अब भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ईडी ने डरा धमकाकर गवाहों के बयान लिए हैं। जाहिर है अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तो जाएगी ही, चुनावी मैदान में भी इस मुद्दे की गूंज बढ़ जाएगी। विमल कौशिक और प्रभाकर मिश्रा के साथ दीपक दुबे, दिल्ली न्यूज़ 24।